आज पंचायत वार्ड सचिव संघ जहानाबाद के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष नंदू विश्वकर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी जुझारू वार्ड सचिव साथी, पिछले लंबे अरसे से आप लोगों का जो मांग है सरकार से चला आ रहा है। आप लोगों के सहयोग से जब हम 2.5 साल के लिए निर्वाचित होकर सदन में गए थे, उस समय भी आप लोगों के बीच में हमने वचन देने का काम किया था कि आपकी समस्या को लेकर के हम सदन में और सड़क पर आपके संघर्षों के हम साथी होंगे। लेकिन वर्तमान सरकार अपने जन विरोधी नीतियों के चलते हाशिए पर है। आज यूँ तो कहिए कि विगत जो चुनाव हुआ 20 में आम चुनाव, आप सब लोगों ने मिल करके और परिवर्तन के लिए वोट दिया था और दिलाया भी। आप लोग साक्षी हैं। हम समझते हैं कि 99.9% लोगों के मन में यही बात था। जो लोग वोट दिए थे उनके मन में भी, और जो लोग वोट नहीं दिए थे उनके मन में भी था कि यह सरकार जाए, सत्ता का परिवर्तन हो, नेतृत्व का परिवर्तन हो, बिहार में नया चेहरा आए और नए नेतृत्व के हाथ में बिहार का वागडोर हो। लेकिन वर्तमान सरकार जनादेश की चोरी करके और फिर से शासन और सत्ता में स्थापित हो गया। इसके बाद आप लोग जैसे दर्जनों संघ के लोग, चाहे वह जीविका दीदी हो, सेविका हो, सहायिका हो, फिर मतलब कई तरह के लोग, शिक्षक है, शिक्षित बेरोजगार है, सब लोग अपने आप को असहज असहाय महसूस कर रहा है। जिस तरह आज आप लोग सरकारी वार्ड सचिव को मान दे देने का मांग कर रहे हैं, सरकार बिहार सरकार से सचिव को अस्थाई मतलब नौकरी सरकारी करने का मांग कर रहे हैं, क्लियर सरकारी कर्मी का दर्जा देने का जो मांग कर रहे हैं, ये मांग पूरी तरह जायज है। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था। इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, सब लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे सरकारी स्तर पर। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार अगर बनी तो पहला कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों का, उसमें आप ही लोग जैसे लोग थे। तब जाकर के वर्तमान सरकार के मुखिया के लोगों के द्वारा घोषणा किया गया था कि हम 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे सरकार में आएंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव अब सड़क पर भी, और अभी जो बजट सत्र होने वाला है उसमें भी सरकार को घेरने का काम करेंगे कि आप जो घोषणा किए हैं तो आप नौकरी दीजिए। लेकिन जैसा कि नंदू जी आपको बताते हैं, विश्वास दिलाते हैं, जिस तरह हम लोगों को आशंका है या बेईमान सरकार से, कि पहले पिछले आप लोग देखे होंगे कि बजट सत्र 1.5 महीना चलता था, पूरा मार्च, आधा अप्रैल। लेकिन जैसा कि हम लोग का आशंका है कि 2-3 दिन में ही यह सेशन समाप्त हो जाएगा। हम लोग लाख विरोध के बाद भी सरकार अपना खजाने की स्वीकृति दिला करके एन केन और ये कोरोना का भेंट चढ़ा करके इस सदन को समाप्त करा देगा। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को कोरोना नहीं है, वोट लेने के लिए कोई कोरोना नहीं है, मीटिंग करने के लिए कोई कोरोना नहीं है, उद्घाटन कर रहे हैं। नीतीश कुमार कल गए थे
जमुई में उद्घाटन करने के लिए, फिर राजगीर में उद्घाटन करने के लिए हजारों हजार की भीड़ थी, वहाँ कोरोना नहीं है। और जब सदन में विधायक 2-2 फीट 1-1 गज की दूरी पर बैठेंगे तो उनको वहाँ कोरोना हो जाए। तो ये सब सारी सवालों को लेकर के हम गंभीर हैं। और आपका जो मांग है, हम उस दिन भी कहे थे, पिछले बार भी हम कहे थे जब मीटिंग था, नंदू जी आपको याद होगा, सब लोग साथी हैं हम, उस दिन भी कहे थे कि आपके हम संघर्षों के साथी सड़क पर भी होंगे और आपकी समस्या को लेकर के हम सदन में भी खड़े रहेंगे जब, और हम इस सवाल को हम डालेंगे भी, और इसका सदन नहीं भी चलेगा तो सरकार उत्तर देगा, हम आप लोग को बताएंगे। इसी तरह के जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करिएगा तो आपको हम बताएंगे भी कि सरकार की तरफ से क्या उत्तर है। तो ये हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं, जिस तरह आप लोग संगठित होके ईमानदारी से, वफादारी से अपने कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह करते रहिए लगन से। अभी वर्तमान परिस्थिति में सब लोग यहाँ सचिव भी हैं और सब लोग किसान भी हैं। आज इस राज्य और देश में जो किसानों की हालत है आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। बिना मांगे केंद्र की सरकार इस देश के किसानों के लिए 3-3 तोहफा देने का काम किया है। वह तोहफा इस देश के किसानों के लिए बिना मांगे है। जैसे कोई मांगता है, आप मांगते हैं विधायक जी हमको फंड दीजिए, तो एक बात होता है, बिना मांगे दे दीजिए तो लगेगा कि क्या बात है। तो यही हो रहा है। तो इसमें जब लोग ढूंढने लगा कि विधायक जी लिख दिए तो इसमें पैसे नहीं है, तो इसका माने हमको ठगने के लिए लिख दिए। तो वही हालत है इस देश के किसानों के साथ। 3-3 जो कानून आए, यहाँ का लोग किसान कह रहा है कि तुम एमएसपी पर कानून बनाओ, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कानून बना दो। सिर्फ इतने काम करो कि हम जो धान उपजाते हैं वो पूरा का पूरा बिक जाए। आज पूरे देश के किसान फटेहाल है, उसके चेहरे पे उदासी है कि हम लोग 50 मन 100 मन धान उपजाएंगे तो ये जो ओपन मार्केट सिस्टम किया गया है तो हम अपना धान को ले जाके हरियाणा में बेचेंगे। पहले तो राज्य सरकार के पास एक अधिकार था कि इनके यहाँ जो जमाखोर लोग थे, जैसे आप लोग जब देखते थे कि आपके यहाँ जो उपयोगी वस्तु था, जैसे तेलहन, दलहन, आलू, प्याज, नमक, तो इस सब का दाम जब बढ़ता था तब किसी किसान के यहाँ किसी के परिवार से फोन आता था, विधायक जी महंगा हो गया, तो फलना के गोदाम में इतना माल भरा हुआ है, इसी के चलते दाम बढ़ता। हम लोग डीएम के एसडीओ को कहते थे कि जाके देखिए, इसीलिए प्याज का गोदाम में दाम प्याज भरा हुआ है, इसलिए बाहर महंगा है, तो जाके छापेमारी करता था ये। लेकिन अब ये सब चीज से भी इन लोग को भी मरहूम कर दिया गया। तो इसके लिए यहाँ के किसान आंदोलित है और हम आह्वान करते हैं आप लोगों को कि आप लोग भी सचेत होइए। और ये कोई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के किसानों की बात नहीं है, इस देश के किसानों की बात है। और सबसे बात है कि हमारे यहाँ किसान अब बहुत बड़े किसान नहीं हैं। हरियाणा, पंजाब में आज भी 100 बीघा 200 बीघा जोतने वाले किसान हैं, तो मूल रूप से वो लोग किसान हैं। अभी हम गए थे छत्तीसगढ़ में, हम झारखंड से होते उधर से आ रहे थे, पैक्स के दुकान पे पूछे तो वहाँ का दाम जानते हैं धान का कितना है? 2400 कुछ रुपये प्रति क्विंटल है वहाँ। और वहाँ तय है कि जो किसान धान उपजा रहा है उसको खरीदना है हर हाल में, हाँ, किसान को छत्तीसगढ़ में। और आपके यहाँ 1868 रुपये किसान निर्धारित किया है धान का कीमत। कोई पैक्स अध्यक्ष, अभी हमको आया था सोहरैया पैक्स से एक किसान का फोन कि हमारे यहाँ 100 मन धान है और पैक्स अध्यक्ष धान नहीं ले रहा है। हमने संपर्क करना चाहा, पता, फिर डीसीओ से बात किया कि पैसा नहीं है। अब बताइए, इस बार तो सभी जितने भी छोटे बड़े जितने भी किसान थे सब लोगों के पास पर्याप्त धान हुआ है और बिना मेहनत का धान, उसमें कोई बहुत ज्यादा हम समझते फर्टिलाइजर के अलावा कोई उसमें खर्च नहीं हुआ इस बार धान उपजाने। तो अपना कोई किसान 50 मन 25 मन 100 मन बेचना चाह रहा है, उसकी धान की बिक्री नहीं। बढ़िया क्या से जा रहा है? ऐसा लोग बढ़िया क्या से कीन रहे हैं, कीन ले रहा है। तो जैसे मैंने उसके पास पैसे नहीं सरकार का। अभी हम डीसीओ से बात किए हैं
चलते चलते गाड़ी में तो बताए कि पैसा नहीं है, 2-3 दिन में पैसा आएगा। बताइए कहाँ से किसान धान खरीदेगा पैक्स वाला? तो ये हालत है। इसलिए आप सब लोग संगठित हो जाइए। 30 तारीख को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन के साथी नेताओं ने घोषणा किया है सामूहिक रूप से कि बार बार बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अपने लाभ के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए मानव श्रृंखला लगाते हैं। तो एक बार यहाँ का लोग, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, व्यवसायी सब लोग मिलके बता दे मानव श्रृंखला लगा के कि अब तक जितना मानव श्रृंखला आप लगाए हैं यह झूठा मानव श्रृंखला था, यह डपोर संखी था। और अभी आप जो काम नहीं कर रहे हैं, धान नहीं खरीद रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, किसान इतना मेहनत करके और अपने बाल बच्चा को पढ़ाता है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इन सब सारे सवालों को लेकर के और 31 जनवरी जो गांधी जी के मृत्यु दिवस है उसके अवसर पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। तो आप सभी साथियों से हमारा आग्रह है कि सब लोग उस मानव श्रृंखला में शामिल होकर के और उसको सफल बनाने का काम करिएगा। हम लोग उसको व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार कराएंगे, जन जन तक इस बात को हम लोग बताने का काम करेंगे, गांव तक, गमई तक, कि 30 तारीख को सब लोग उस मानव श्रृंखला में शामिल होइए। और बाकी आपकी जो लड़ाई है उसको हम मजबूती से सड़क पर भी और सदन में भी हम लड़ने का आपको वचन देते हैं। सबको हम धन्यवाद देते हैं और नव वर्ष की शुभकामना भी देते हैं कि इसी तरह अपने मांगों के लिए संगठित रहिए और संघर्ष करते रहिए। जैसे विधायक जी बोले मानव